नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 46वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अशोक के टोपरा तथा मेरठ स्थित दो स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया गया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अशोक के दो स्तंभों टोपरा तथा मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया गया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। बी है, तुगलक वंश का शासनकाल सल्तनत का सर्वाधिक लंबा शासनकाल था। एकदम सही है। और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा था। सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का था। एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और डी है, दिल्ली सल्तनत का शासन पूर्णतः शरीयत पर आधारित था। एकदम गलत स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का शासन पूर्णतः शरीयत पर आधारित था। हालांकि उलेमा वर्ग तो लगातार यही प्रयास करता था कि जो दिल्ली सल्तनत का शासन है वह पूर्णतः शरीयत के आधार पर चले, लेकिन ऐसा नहीं था। दिल्ली सल्तनत का शासन चलता था राज्य की आवश्यकता के अनुसार। जिस प्रकार से राज्य की आवश्यकता होती थी उसी प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत का शासन चलता था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर भी डी आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गज ए सिकंदरी क्या थी। गज ए सिकंदरी क्या थी, तो हमको पता है कि गज ए सिकंदरी भूमि मापन विधि थी। भूमि मापन की विधि थी गज ए सिकंदरी, और इसकी शुरुआत की थी सिकंदर लोदी ने। इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी और यह भूमाप की एक विधि थी। क्वेश्चन नंबर 3 है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व दर 50% थी। एकदम सही है, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व वसूल किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने और भी बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे, जिनमें से एक था सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण। एकदम सही स्टेटमेंट है दूसरा। तो इसमें आंसर होगा सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ए है, यह भू राजस्व उगाही की व्यवस्था थी। एकदम सही स्टेटमेंट है। बी है, इसका अधिकारी मुक्ति या बली होता था। सही है। तथा उसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे। ये गलत है, उसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये जो एकता प्रदान की जाती थी ये जो है वंशानुगत नहीं होती थी, ये जो है स्थानांतरित होती रहती थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमको गलत स्टेटमेंट ही चूज करना है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सी है, सैन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में एकता प्रदान किया जाता था। एकदम सही है, सैन्य अधिकारियों और अमीरों को वेतन के रूप में एकता प्रदान किया जाता था। डी है, इसमें प्रांतीय राज व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्व भी शामिल थे, कि जिसको एकता प्रदान किया जाता था उनके पास प्रांत की राज्य व्यवस्था संभालनी होती थी और कानून व्यवस्था देखनी होती थी। इसका उत्तरदायित्व भी जो है एकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास होता था। ठीक है, अधिकारी के पास होता था। जिसको एकता मिलता था उसके पास राज व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रांत की और उस प्रांत की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन, इसमें बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट बी है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ है संस्थापक और एक तरफ है राज्य। तो अहमद शाह ने गुजरात की स्थापना की। सही है। इलियास शाह ने बंगाल की स्थापना की। ये गलत हो गया। और मलिक सरवर ने जौनपुर की स्थापना की। तो 2 और 3 गलत है और एक सही है। 2 और 3 गलत है और एक सही है। अहमद शाह ने गुजरात की स्थापना की, इलियास शाह ने बंगाल की और मलिक सरवर ने जौनपुर की। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीजू बावरा, गोपाल नायक व मोहम्मद शाह जैसे संगीतकार किस सुल्तान के दरबार में थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे बेजू बावरा, गोपाल नायक, मोहम्मद शाह और अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 8 है कलचुरी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस वंश का संस्थापक गांगे देव था, जो कि गलत है। इस वंश का संस्थापक त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कोक्कल प्रथम इस वंश के त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था।
दूसरा है इस वंश की राजधानी त्रिपुरी डाहल मंडल थी, एकदम सही है, एकदम सही है। और तीसरा कलचुरी शासकों ने कालिंजर पूर्वाधीश्वर की उपाधि ग्रहण की थी, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमको सही स्टेटमेंट ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है गीत गोविंद एवं प्रसन्न राघव नामक ग्रंथों के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? तो हमको पता है कि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, और लक्ष्मण सेन के दरबार में 5 रत्न निवास करते थे। कौन कौन से? एक है जयदेव, एक है धोई, एक है गोवर्धन, एक है उमापति और अंत में है चरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है लक्ष्मण सेन, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किसने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? तो हमको पता है कि कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था कश्मीर में। उन्होंने प्रयासपुर मार्तंड सूर्य मंदिर एवं प्रयास केशव मंदिर की भी स्थापना की थी। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 46 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।